जैसा मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जहाँ आपका फोकस होगा वहाँ आपकी एनर्जी फ़्लो करती है। अब उस एनर्जी को अपने फोकस्ड पॉइंट पर फ़्लो करवा के आपको क्या काम करवाना है या आपको उस एनर्जी से क्या मॉडिफिकेशन करवानी है, ये डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पर, आपके इरादे। आपकी इंटेंशन, आपके इरादे क्लियर हैं तो फोकस के बाद, मेडिटेशन के बाद आपकी एनर्जी क्या काम करे, यह रिज़ल्ट बहुत हद तक आपकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है। में आ गया होगा कि इंटेंशन या इरादे क्या हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीपली इसको बताऊं तो इंटेंशन या इरादे आपकी वो इच्छाएं हैं जो आपकी एनर्जी को, आपके फोकस को आप डायरेक्शन के साथ किसी विशेष बिंदु पर प्रोजेक्ट करके आप रिज़ल्ट जो हैं वो डिजायर्ड लेकर आ सकें या जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकें। इंटेंशन बेसिकली एक लेज़र लाइट की तरह काम करता है ताकि आपके एनर्जी को एक रास्ता दिखाया जा सके, उसको फोकस किया जा सके कि आप अपनी एनर्जी से क्या चाहते हैं। और जब फोकस होगा तो वहाँ एनर्जी फ़्लो करेगी और एनर्जी फ़्लो को क्या करना है ये बात आपकी इंटेंशन क्लियर करती है। जब आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं या आप अपने इरादे सेट कर रहे हैं तो बेसिकली आप यूनिवर्सल एनर्जी को, रेकी एनर्जी को या अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे होते हैं इंटेंशन सेट करके। तो अब हम बात करते हैं कि अपनी इंटेंशन सेट करते हुए, अपने इरादे स्पष्ट करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंटेंशन सेट करते हुए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। इरादे में सकारात्मकता होनी चाहिए। आपके इरादे स्पष्ट तौर पर सकारात्मक होने चाहिए। आपको सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप किस चीज़ से बचना चाहते हैं इसकी बजाय आपका फोकस होना चाहिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, उसमें ना कहते हुए आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए वो आप अपने इरादों में, अपनी इंटेंशन में स्पष्ट। सकारात्मकता में ही हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। लीजिए कि आप बीमार हैं, आपका दोस्त आपसे हालचाल पूछने के लिए आता है, तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ और फिर आप अपनी बीमारी का, अपने हाल का विस्तार से चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं। आपकी सारी चर्चाएं, आपकी सारी व्याख्याएं बीमारी के इर्द गिर्द ही होती हैं। तो इससे आपके एनवायरनमेंट में बार बार बीमार बोलने से और वो चर्चाएं करने से, एग्जाम्पल देने से आपके आसपास बीमारी की ही फ्रीक्वेंसीज, बीमारी की ही लो फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती हैं, जिससे आप और ज़्यादा बीमार और ज़्यादा तनाव में महसूस करते हैं। यहाँ पर आप मैं बीमार हूँ न कहकर आप यह शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा। मैं बीमार हूँ और मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों में सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आप यूनिवर्स में अपनी नकारात्मक छवि बनाएंगे, जो आपके नकारात्मक शब्दों से, आपके नकारात्मक विचारों से यूनिवर्स में जाती है, तो यूनिवर्स आपको नकारात्मक रिजल्ट देगा। और अगर आप अपने शब्दों से सकारात्मक प्रयोग करके अपने आसपास सकारात्मक एनवायरनमेंट का क्रिएट करते हैं तो यूनिवर्स आपको सकारात्मक रिजल्ट देता है। तो हमेशा अपने बोलचाल की भाषा में भी आपको सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप किसी से हालचाल पूछने जाएं, चाहे वो बीमार हो, आप पूछ रहे हैं या वो बता रहा है, तो आपको यह पूछना है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। और फिर आप देखेंगे कि चमत्कारी तौर पर सारी चर्चाएं स्वास्थ्य के इर्द गिर्द घूम जाती हैं। अगर आपको आगे सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं बीमार हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि सारी चर्चाएं बीमारी के आसपास घूम जाएंगी। आप बीमारी की बातें करेंगे। अगर आप कहेंगे आप स्वस्थ हैं या स्वस्थ नहीं हैं, तो आपकी चर्चाएं स्वास्थ्य के आसपास घूमेंगी। आपके शब्दों में, आपकी चर्चाओं में स्वास्थ्य शब्द ज़्यादा प्रयोग होगा। और जब स्वास्थ्य शब्द ज़्यादा प्रयोग होगा तो वाइब्रेशन भी स्वास्थ्य की ही क्रिएट होंगी। जितनी बार आप कोई शब्द बोलते हैं उतनी ही बार वो शब्द अपनी वाइब्रेशन क्रिएट करता है।
अगर आप बीमारी बोलेंगे तो वो बीमारी की वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, अगर आप स्वास्थ्य बोलेंगे तो आप स्वास्थ्य की वाइब्रेशन क्रिएट। ये कुछ कुछ मंत्रोच्चारण जैसा है, आप एक ही मंत्र को बार बार बोल के उससे संबंधित वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक ही शब्द बार बार बोलकर उससे संबंधित वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप स्वास्थ्य बोलेंगे तो आप स्वास्थ्य की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको किसी को खुद के लिए प्रयोग करें या दूसरों के लिए प्रयोग करें, तो आपको बीमार शब्द का प्रयोग नहीं करना, आपको स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग करना है। मैं बीमार हूँ, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा या मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। इस वाक्य में सकारात्मकता है, स्वास्थ्य है, ठीक है। नहीं से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप नहीं की कोई पिक्चर नहीं बनाते। अगर मैं अभी आपको बोलूँ, मैं बहुत बार ऐसे बोलता भी हूँ, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप आंख बंद करें और आपको हाथी नहीं देखना है, तो क्या आप हाथी नहीं होने की पिक्चर बनाएंगे क्या? देखिए ये प्रयोग, आंख बंद करें और मैं आपको बोलता हूँ कि आपको हाथी नहीं देखना है, आपके सामने हाथी की तस्वीर आएगी। मैं आपको बोलता हूँ आपको ताजमहल नहीं देखना है, आपके आंखों के सामने ताजमहल की तस्वीर आएगी। तो नहीं से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उस वाक्य में डोमिनेटिंग वर्ड क्या है। जैसे स्वास्थ्य है, डोमिनेंट वर्ड है, बीमारी है, डोमिनेंट वर्ड है, मैं डोमिनेंट। तो इसलिए अपने चर्चाओं में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें, सकारात्मक इंटेंशंस का प्रयोग करें, और फिर आप रिजल्ट देखें, जबरदस्त चमत्कारी रिजल्ट आएंगे।